हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं प्लांट मार्फोलॉजी का पॉइंटर सीरीज। प्लांट मार्फोलॉजी का मतलब आप समझ सकते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी से डील करेगा। प्लांट फैमिली से भी आप समझ सकते हो, लेकिन प्लांट फैमिली का फैमिली वाला पोर्शन अलग से आएगा। इसको आप टेक्सोनॉमी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 170 से ज़्यादा पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट मार्फोलॉजी आप बहुत जगह से पढ़ते हो, किताबों से पढ़ते हो, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सारा कंपाइलेशन है जो हम बात करने वाले हैं। तो पॉइंटर सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो आप, हमारा बॉटनी का बेस्ड कोर्स है। काफ़ी लोग एसएसबी, एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे 20% फिलहाल में डिस्काउंट है, तो आपको 4115 रुपये का कोर्स पड़ेगा। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे हमारे ऐप को डाउनलोड करके, वहाँ पे ये अचीवर बैच है, बिलीवर बैच भी मिल जाएगा। प्लस वहाँ पे क्या मिलेगा, जुलॉजी का भी कोर्स मिल जाएगा, लाइफ साइंस का, और मॉक टेस्ट भी बॉटनी का मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी का एग्जाम आपका होने वाला है, तो आप ये जो हमारा बॉटनी का मॉक टेस्ट है ना, ये 685 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जाओगे पे करने तो 713 रुपये पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है सब। एक्चुअल प्राइस इसका 1000 प्लस है, लेकिन यहाँ पे ऑफर है, अभी ऑफ है, तो आपको इतने में मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं, या कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आओ, इसको हटाना पड़ेगा, रुको 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं ना। हट गया, चलो अपने आप आ जाओ, ये आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं, हाँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। तो एक एक पॉइंट चलिए देखते हैं। तो स्टडी या फ्लावर को हम क्या कहते हैं? स्टडी या फ्लावर को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। फ्रूट के स्टडी को क्या कहते हैं पता है आपको? अगर फ्रूट के स्टडी को कहें तो इसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी। ये बात पता है ना? फ्लावरिंग प्लांट जो अपीयर हुए थे वो क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मीजोजोइक इरा में अपीयर हुए थे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि डायनासोर जो हमारी धरती से गायब हो गए ना, तो क्या थे कि जुरासिक पीरियड में थे, क्रिटेशियस पीरियड में एकाएक कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट ओरिजिनेट हुए कि जो जहरीले थे, जिसको डायनासोर खाएं और मर गए। स्टेरॉयड वाला भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी कुछ लोग कहते हैं फुल प्रूफ नहीं है। देखो, एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जहाँ पे आर्किगोनिया नहीं होता है। एक चीज मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आर्किगोनिया जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह है। ए से आर्चिगोनिया, ए से एल्गी, ए से एंजियोस्पर्म, ए से अपसेंट। तो आर्चिगोनिया अपसेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। फंजाई को भी इंक्लूड कर लेना उसी में। ब्रायोटेडो और जिम्नो में आर्चिगोनिया रहता है, इसलिए इसको हम आर्चिगोनिएट कहते भी हैं। समझ में आ रही है बात? नोट कर लो। बहुत लोग कहेंगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका? अरे यार देखो, पीडीएफ वूडीएफ के चक्कर में मत पड़ा करो। जो मैं चीज़ें बताता हूँ, आप इतना करें, कॉपी पेन ले लो, नोट कर लो जो चीज़ें नया लगे। नहीं तो पीडीएफ के लिए आप हमारा मॉक टेस्ट जो है ना ज्वाइन करोगे, ऐप पे पीडीएफ का एक्सेस रहेगा। याद रखना, पीडीएफ को आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं, ऐप पे रिस्ट्रिक्शन है ना। तो बाद में ज्वाइन करने के बाद कुछ होगा, अरे सर डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, वहां पे पढ़ सकते हो मल्टीपल टाइम। चलो अगला है जोस्टेरा मरीना करके। जैसे अगर हम हैबिटेट के बारे में बात करें एंजियोस्पर्म के, तो जोस्टेरा मरीना जो है ये ओनली जो है मरीन एंजियोस्पर्म है, जिसका पॉलन लार्जेस्ट होता है। हम आगे बात करेंगे। अब कुछ प्लांट ऐसे भी है जहाँ पे रूट अब्सेंट होता है, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया के बारे में बात करें, उल्फिया के बारे में बात करें, उल्फियन नहीं उल्फिया, ठीक है सॉरी, एंड सीरेटोफाइलम। तो यूट्रिकुलेरिया एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है, आपको इस बारे में पता भी होगा। देखो यहाँ पे हमारा नंबर भी आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ऐप पे नहीं समझ में आ रहा है कोर्स के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, हम किसके लिए कोर्स देते हैं? एमएससी एंट्रेंस कहीं का भी हो, सीयूईटी, सीपीईटी, एएमयू, ठीक है, एचपीयू, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का कोई भी एग्जाम हो, सभी लोग ज्वाइन करते हैं। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। अब देखो, हेलोफाइट जो होते हैं, हेलोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो सलाइन सॉइल पे ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ पे ऐसे करके साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं। तो ये जो हेलोफाइट होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है जिसको हम बीवी पैरी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। अगर वो सीड धरती पे गिरेगा तो उसका हो जाएगा इक्जोऑस्मोसिस, और वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें बीबी पैरी पाया जाता है। बीबी पैरी को प्रमोट कराने के लिए आप बताना। दो हार्मोन बता रहा हूं आपको, पहला है जिब्रेलिन और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। इनका कंसंट्रेशन किस तरीके से काम करेगा बीबी पैरी को प्रमोट करने के लिए? एबीए कम होगा कि जिब्रेलिन कम होगा? कौन बढ़ेगा कौन कम होगा? ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, मोनोकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट आर द दोज प्लांट विच फ्लावर एंड रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम।
तो मतलब ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर मर जाते हैं, उसे मोनोकार्पिक प्लांट करते हैं। जैसे सेंचुरी प्लांट हो गया, बम्बू हो गया, ये सब मोनोकार्पिक प्लांट है। और जो भी एनुअल प्लांट आप देखते हैं, एनुअल प्लांट, वो सब मोनोकार्पिक होते हैं। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नियोसिया और मोनोट्रोपा, जो ये है सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है। नियोसिया जो होता है बर्ड नेस्ट आर्किड इसे बोलते हैं, मोनोट्रोपा को हम इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं। तो ये सब सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म होते हैं। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म का मतलब है जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। ठीक है, नॉर्मली प्लांट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां से नरिशमेंट लेते हैं। लेकिन ये नियोसिया एंड मोनोट्रोपा क्या करते हैं ना, ये लोग डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करके वहां से नरिशमेंट लेते हैं अपना। अब देखो कस्कुटा हो गया, कसाइथा हो गया, आर्किथोबियम हो गया, तो ये सब जो है टोटल स्टेम पैरासाइट है। कस्कुटा हो गया, बवर, आकाश बवर, पीला पीला कलर के देखे होगे ना ऐसे धागे की तरह। कस्कुटा, कसाइथा हो गया, आर्किथोबियम। आर्किथोबियम के बारे में याद कर लेना, आर्किथोबियम जो है स्मॉलेस्ट डाइकाट पैरासिटिक प्लांट है। लिख लो, आर्किथोबियम इज द स्मॉलेस्ट डाइकाट पैरासिटिक प्लांट। और आर्किथोबियम में मोनोस्पोरेंजिएट एंथर होता है। सर मोनोस्पोरेंडिएट तो मालवेसी, अरे भाई मालवेसी में जो होता है ना वहाँ पे मोनोथेकस होता है, मोनोथेकस वहाँ पे बाइस्पोरेंजिएट रहेगा। ये जो आर्किथोबियम है यहाँ पे मोनोस्पोरेंजिएट होगा। लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, लिख लो। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझने की जरूरत नहीं होती, उसको जियो का त्यो ध्यान में रखना होता है, याद कर लेना होता है। सब ऐसे करेंगे, सबका खोजने लगो भैया। अभी जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, अभी तो पूरी जिंदगी पढ़ना है ना, आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सारा चीज, जाने। चलो आगे देखो, विस्कम और लोरेंथस हो गया। विस्कम और लोरेंथस जो है ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब लोरेंथस जो है आप देखोगे आम के पेड़ पे ना ऐसे रेड रेड कलर का ऐसा लंबा लंबा फ्लावर होता है, उसके ऊपर ग्रो करता है। और ब्रेंके हो गया, स्टीगा हो गया, बलेनोफोरा, रेफ्लेसिया, ये टोटल रूट पैरासाइट है। तो रेफ्लेसिया के बारे में याद कर लेना, रेफ्लेसिया ये टोटल रूट पैरासाइट। ये क्या होता है, एक तरीके से आप समझे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई बताओ दुनिया का जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो किस तरह का प्लांट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है या पार्शियल है। तो आप क्या बताओगे, टोटल रूट पैरासाइट। रेफ्लिसिया में पॉलिनेशन किससे होता है, सर एलिफेंट से होता है, यही कहने जा रहे थे ना, एलिफेंट से सीड का डिस्पर्जल होता है। पॉलिनेशन कराने के लिए रेफ्लिसिया में ट्राइटोन फ्लाई करके होता है, सॉरी ट्राइटन नहीं, कैरियन फ्लाई, कैरियन फ्लाई, ट्राइटन बग होता है वो ना, वो स्लीपिंग सिकनेस कराता है। जुलाजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं। सो सैंतलम अल्बम पार्शियल रूट पैरासाइट है, चंदन सांप जहाँ पे देखे जाते हैं। अब देखो अगला यहाँ पे पॉइंट है, कार्निवोरस प्लांट कैन ग्रो ऑन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल। आप कहोगे सर ई का बता दिए आप हमको, एक मिनट यार क्या हो गया। कार्निवोरस प्लांट का क्या मतलब है, तो देखो कुछ प्लांट होते हैं ना जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ना इंसेक्ट को पकड़ के ना, इंसेक्ट को पकड़ के ऐसे ऐसे खाते हैं। फिर इंसेक्ट का जो खोल बना होता है एक्जियोस्केलेटन, वो काइटिन से मिलके बना होता है, तो उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो ये ऐसे प्लांट है कार्निवोरस प्लांट जो ट्रॉफिक लेवल 1 और ट्रॉफिक लेवल 3 से बिलोंग करते हैं। बतिया समझ में आई? वैसे तो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट भी पकड़ के खा रहे हैं। तो आपको देखो ये 16वां पॉइंट देखो, आपको याद करना है कि ड्रोसेरा जो है संड्यू प्लांट बोलते हैं, डायोनिया जो है वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, यूट्रिकुलेरिया को ब्लेडर वाट बोलते हैं, नेपेंथीज इज द पीचर प्लांट, और ये एक तरह का इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मेघालय में बहुत ही कम नंबर में बचा हुआ है। सर आप इतना बता देते हैं कैसे याद होगा भाई, कैसे नहीं याद होगा, लिखो। बस मेरी बातें सुन के ना ऐसे जाए, पहले तो वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं करते हो आप, चैनल एकदम ऐसे नीचे जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, मैं कहता हूँ 50 टारगेट पूरा करो। मैं वीडियो शुरू करता हूँ तो भूल ही जाता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होता है, कहना होता है, भूल जाता हूँ। ठीक है, क्या सर आप तो कोर्स के बारे में बताते हैं इसलिए भूल जाते हैं, ऐसा दिमाग में ख्याल आ रहा है ना, बहुत ख्याल आता है। तो भैया लाइक कर दो और कमेंट भी कर दिया करो, क्वेश्चन पूछता हूँ ना, प्लस यार अपने दोस्तों में शेयर करो। आपकी क्लास में बहुत लोग होंगे ना, बहुत लोग को आप कहते होंगे कि भाई सीयूईटी का एग्जाम होता है, एमएससी एंट्रेंस, तो वो कहते होंगे कैसे तैयारी होगा, तो उनको बॉटनी द बर्निंग डिजायर सजेस्ट करो कि यहाँ से होती है भाई, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कराओ। ठीक है, कोर्स में नहीं आ रहे तो फ्री के कंटेंट उनको प्रोवाइड कराओ टेलीग्राम ग्रुप में। सर क्या हो गया, आज बहुत बतिया रहे हैं ना।
मैं आपका दिमाग पढ़ लेता हूँ जो आप लोग सोचते हैं। चलो, अब एक एक प्लांट का देखो आर्गन के बारे में बात करें। प्लांट के पास 4 आर्गन होता है, रूट होता है, सूट होता है, लीफ सिस्टम होता है, फ्लावर एंड फ्रूट एक में ही आ जाते हैं। तो 4 तरह के आर्गन सिस्टम के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला हमारा रूट है। ठीक है, तो रूट जो होता है, देखो रूट जो होता है एंकरेज का काम करता है, न्यूट्रिशन और क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को अपटेक करने का काम करता है। तो मल्टीपल रूट का पेंडमस में पाया जाता है। आप कहोगे सर ये पेंडमस क्या मतलब? अरे वही सूर्यवंशम देखे हो ना, जो केवड़ा का फ्लावर रहता है तो पेंडमस को केवड़ा बोलते हैं, स्क्रू पाइन। ठीक है, मल्टीपल रूट का पाया जाता है। रूट हेयर जो पाया जाता है मैचुरेशन जोन में पाया जाता है। ठीक है, मैचुरेशन जोन जहां से होता है ऊपर वाले रीजन पे। मिनरल एब्जॉर्प्शन याद कर लेना, मिनरल का एब्जॉर्प्शन जोन आप इलोंगेशन से होता है। टैप रूट सिस्टम जो होता है डाइकाट और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और सीरियसली ये सीएसआईआर में आया था 2022 में, ये सीएसआईआर नेट के एग्जाम में आया था कि टैप रूट सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में और डाइकाट में। फाइब्रस रूट जो होता है मोनोकाट और ग्रासेस में पाया जाता है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो कॉनिकल रूट पाया जाता है कैरोट में, यानी गाजर में कॉनिकल रूट होता है। फ्यूजी फॉर्म रूट होता है रेडिस में। नैपी फॉर्म रूट होता है सुगर बीट और टर्निप में। नोडुलेटेड रूट लेग्यूम में। मैचिंग टाइप में आएगा ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में आएगा। और टेक्सोनॉमी और मार्फोला, देखो टेक्सोनॉमी के अंदर मार्फोलॉजी आ जाएगा आपका, एनाटॉमी आ जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगा, प्लांट फैमिली आ जाएगा, इकोनॉमी, बॉटनी। तो प्लांट टेक्सोनॉमी के अंदर 5 चैप्टर आता है। और मैं जानता हूँ कि बॉटनी वालों का जो बहुत बड़ा दुश्मन की तरीके से, बहुत बड़ा हेडेक की तरीके से क्रिप्टोगेम्स होता है और ये प्लांट टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन। अरे मुझे पता है सेल मालिकुलर में तो आप जीनियस हो भाई, यही परेशान करता है ना, तो यहाँ पे हम मैं बताने के लिए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलो, नोडुलेटेड रूट देखो लेग्यूम में पाया जाता है, राइजोमियम बैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एपिफिटिक रूट आर्किड में पाया जाता है, वहां पे वेलामेंट टिश्यू रहता है जो वातावरण के नमियों को एब्जॉर्ब करके देता है उसे। निमेटोफोर यानी कि रेस्पिरेटरी रूट, ये ऐसे रूट होते हैं जो निगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करते हैं ना। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक। तो निमेटोफोर एनविनसीनिया में, राइजोफोरा में, सेनेरोटिया में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे जगह जहाँ पे मार्सी एरिया रहते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव रूट, रूट का मीनिंग सही कर लेना, रास्ता वाला रूट नहीं, ROOT रहेगा ना। तो ये डालबर्जिया और पॉपुलस में पाया जाता है। माइकोराइजर रूट आपका पाइनस और बेटुला में मिलता है। माइकोराइजा जानते हो ना, अरे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ हायर प्लांट विद एंड फंजाई इज कॉल्ड एज द माइकोराइजा। समझ गए? फैसिकुलेटेड रूट पाया जाता है डहेलिया और एस्पार्गस में। तो डहेलिया के बारे में जानते हो? एक क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, गेस कर सकते हो? डहेलिया में ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है स्टोरेज फॉर्म में? वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसका मोनोमरिक यूनिट क्या होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज है, हम क्या यूज करते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सबके लिए, सब लोग लिखा करो। प्लस ट्यूबेरोसस रूट आइपोमिया और मिराबिलीज में। अरे जो कंडा खाते हो, कंडा नहीं जानते हो? अरे कंडा जो ऐसे लंबा लंबा होता है, जो एडवेंटेशियस रूट से बनता है यार, कंडा शकरकंदी नहीं जानते हो? ऐसे रेड रेड कलर का होता है, उसे उबाल के आलू के साथ खाते हैं। अब तो याद आया ना? नहीं याद आ रहा है सर? आई जाके कंडा सर्च करो गूगल पे। मोनेली फॉर्म रूट करेला में, मिमोर्डिका में पाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टिल्ट रूट। इसको हम ऑब्लिक रूट बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। ये सपोर्ट देने का काम करता है, लोअर नोड से निकलता है मेज में, सुगर केन में और पैंदमस में। भैया बहुत ज्यादा जरूरी है स्टिल्ट रूट, इसे ऑब्लिक रूट भी बोलते हैं। ये लोअर नोड से निकलता है, सपोर्ट देने का काम करता है। कहाँ मिलता है? मेज में, सुगर केन में और पैंदमस में। प्रॉप रूट या पीलर रूट बहुत ज्यादा जरूरी। प्रॉप रूट, बरगद वरगद देखे हो ना, ऐसे लटकता है ऐसे करके रस्सी जैसा ना, तो वही ना बाद में मॉडिफाइड होकर जमीन से जैसे ही रूटेगा वो मोटा हो जाएगा, तो वही प्रॉप रूट या पीलर रूट बोलते हैं। वो सपोर्ट देने का काम करता है, बनियान में, राइजोफोरा में, रबर में मिलता है। अब एक होता है देखो बटरस रूट। बटरस रूट क्या होता है? जैसे देखोगे ना बरगद या पीपल का रूट रहेगा ना, जमीन के सतह को ऐसे ऊपर आ जाएगा, रूटवा ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आके ऐसे करके उसको, वो भी सपोर्ट देता है लेकिन वो हॉरिजेंटल ग्रोथ करता है ऐसे जमीन के सतह पे, उसे बटरस रूट बोलते हैं। जो ऐसे ऊपर से नीचे होता है उसको पीलर रूट या प्रॉप रूट बोलते हैं। क्लाइंबिंग रूट देखो मनी प्लांट में मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 36 पॉइंट देखो, फोटोसिंथेटिक रूट,
बहुत बार एग्जाम में आया है कि फोटोसिंथेटिक रूट जो पाया जाता है वो टीनोस्पोरा और ट्रापा में पाया जाता है। उनके रूट के कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्लोरोफिल आ जाता है। आप कहोगे सर ट्रापा क्या? ट्रापा, अरे सिंघाड़ा नहीं जानते? बढ़ती रहते हो कि नहीं फास्टिंग? सिंघाड़ा का हलवा बना के नहीं खाया जाता है, खाते हो ना? तो ट्रापा वो सिंघाड़ा, इसमें क्या होता है, इसका ना कैलिक्स मॉडिफाइड होता है स्पाइन में, तीन तीन ऐसे कांटे की तरह दिखते हो ना सिंघाड़ा में। फ्लोटिंग रूट देखो जूसिया में पाया जाता है, उतना जरूरी नहीं है। आगे चलो, सूट सिस्टम पे आए तो देखो बल्बिल पूछा जाता है कहाँ पे होता है, तो ऑक्जेलिस और एगो में होता है। कैबेज जो होता है लार्जेस्ट एपिकल बर्ड होता है। ये जो आप टेंड्रिल दिखते हो प्लांट में, ऐसे टेंड्रिल होता है ना कुकुरबिटा ये सब में, तो वो मॉडिफाइड स्टेम होता है और वो थिग्मोट्रापिजम को शो करता है, मतलब कहीं भी अटैच करता है चीज़ों को तो ऐसे करके लपेट लेता है। प्लस थोर्न जो होता है देखो ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जैसे बेल में आप देखोगे, साइट्रस में देखोगे। थोर्न देखो क्या है, तीन चार चीजें होती हैं। थोर्न जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन, एक स्पाइन होता है, स्पाइन मतलब भी काटा होता है लेकिन वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ना, जाने। फाइलोक्लेट, क्लेडोर और फिलोर, भैया मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टेक्सोनॉमी, फ्रॉम द मार्फोलॉजी। ऐसा मतलब एग्जाम देने जाओगे ना, यहाँ से जरूर आता है, या तो इसका डिफिनीशन पूछता है या तो इसका एग्जाम्पल पूछता है। याद होगा कि नहीं जी? फाइलोक्लेड, तो फाइलोक्लेड जो होता है यहाँ पे स्टेम मॉडिफाइड लीफ लाइक हो जाता है। स्टेम जो रहता है वो मोटा सा लीफ लाइक होता है और लीफ जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइन में, तो स्टेम करने लगता है फोटोसिंथेसिस वाटर लास्ट को बचाने के लिए, ऐसा होता है। तो फाइलोक्लेट फाउंड इन द अपुंसिया, जहाँ पे नोड और इंटरनोड की संख्या बहुत ज्यादा होता है। अब क्लेडोड की बारे में बात करें, क्लेडोड इज जस्ट लाइक द फिलोक्लेड, यहाँ पे भी स्टेम मॉडिफाइड होकर लीफ लाइक बनाता है और लीफ जो होता है स्पाइन में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे नोड और इंटरनोड की संख्या 1 से 2 होती है, यानी छोटा छोटा होता है। तो क्लेडोड का एग्जाम्पल याद कर लेना, रस्कस और एस्पार्गस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिलोड, देखो फिलोड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलोड में क्या होता है, यहाँ पे स्टेम नहीं मॉडिफाइड होता, यहाँ पे पेटियोल, पेटियोल क्या होता है सर जी? पेटियोल देखो ना, जहाँ से ऐसे लीफ जुड़ा होता है तो उसके नीचे एक ऐसे डंठल लगी रहती है ना, उस डंठल को हम पेटियोल कहते हैं, जाने। तो वो पेटियोल ना ऐसे करके लीफ लाइक मॉडिफाइड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फिलोड एंड यू कैन आल्सो रिमेंबर द मोहलमबेंकिया। ओके सर, ये क्या बोले, मोहलमबेंकिया, जाने। अब देखो ये भी है राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब, बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 45, 46 एंड 47 पॉइंट के बारे में बात करें आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइजोम जो होता है, हल्दी अदरक देखे हो ना, वो क्या करते हैं, हॉरिजेंटल ग्रोइंग, ऐसे करके हल्दी जो होता है देखोगे हॉरिजेंटल ग्रोइंग करेगा ऐसे। तो राइजोम इज ए हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग फ्लेसी स्टेम, ठीक है, जो कि फूड मटेरियल को स्टोरेज करता है। तो ये राइजोम क्या स्टेम का, क्योंकि यहाँ पे नोड इंटर नोड देखे जाएंगे, हल्दी अदरक देख लो आप। तो जिंजर टर्मरिक में देखा जाएगा। कॉर्म क्या होता है, कॉर्म इज ए वर्टिकली ग्रोइंग फ्लेसी स्टेम, कॉर्म देखोगे ऐसे ग्रो करेगा, राइजोम देखो ऐसे ग्रो करेगा। कॉर्म देखोगे, अरुई बंडा देखोगे ना ऐसे, बंडा नहीं जानते, बंडा सर्च कर लेना, तो ऐसे हॉरिजेंटल आपका वर्टिकल ग्रोइंग करता है। कोलोकोसिया हो गया, सेफ्रॉन हो गया, एमरफोफाइलस हो गया। तो कॉर्म, राइजोम इज ए हॉरिजेंटली ग्रोइंग फ्लेसी स्टेम, कॉर्म इज ए वर्टिकली ग्रोइंग फ्लेसी स्टेम, बस। बल्ब क्या है, बल्ब जो होता है देखो, बल्ब लहसुन प्याज जो होता है वो बल्ब का मॉडिफिकेशन, यहाँ पे स्टेम जो होता है रिड्यूस हो जाता है, डिस्क लाइक मैनर में हो जाता है। यहाँ पे फ्लेसी जो लीफ होते हैं ना, वही फूड मटेरियल का स्टोरेज करते हैं, जाने। अब देखो ट्रेलर्स जो है, अब अगला है ट्रेलर्स फाउंड इन यूफोर्बिया प्रोसेस्टा, जहाँ पे क्या होता है ट्रेलर्स में ना, ट्रेलर्स में क्या होता है भाई देखो, यहाँ पे ना जैसे एक जगह से सारे, यहाँ पे रूटिंग रहेगा तो यहाँ से सारे जो ब्रांचिंग रहेंगे चारों तरफ फैला रहेगा, इंटरवल पे रूटिंग नहीं रहेगा, रूट एक मेन रहेगा उससे चारों तरफ फैले रहेंगे, उसे ट्रेलर कहते हैं। जैसे कि यूफोर्बिया में प्रोस्टेटा। रनर क्या होता है, रनर भी एक जगह से निकलते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं, लेकिन हर नोड पे, वहां हर नोड से रूट निकला होता है। सर चीजवा नहीं समझ में आ रही है भैया, नहीं समझ में आ रही है ना? जानते हो जो चीजें मैं आपको एक लेक्चर में करा रहा हूँ ना, यही हमारे ऐप पे जो हमारा क्लास है, ठीक है, अचीवर बैच, बिलीवर बैच, वहाँ पे ना इसको कराने के लिए 8-9 लेक्चर दिए गए हैं, जाने। तो यहाँ पे हम रिवीजन के लिए आ रहे हैं और यूट्यूब पे जा रहा है ये वीडियो, तो हम जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी हम बात कर रहे हैं, जाने। अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप आ जाओ ये पे, हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लो। 1 साल की वैलिडिटी है भाई, आप कहीं पे ज्वाइन करोगे ना, 6 महीने से ज़्यादा नहीं देंगे और आपसे 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 15 हज़ार ले लेंगे। हम कहाँ
अरे वही 4,4200 है, जाने कोर्स का फीस। और बढ़िया है भाई, काफ़ी लोग सिलेक्ट होते हैं जाने। इस पे हम दे रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, कंटेंट इतना बढ़िया है। बहुत लोग तो हमारा देख के ना पॉइंटर सीरीज भी शुरू किए जाने। लेकिन मैं कभी कभी एक आध लोग हमको भेजे थे, तो हम देखे थे भैया, हम गए देखो जितना मेहनत से हमने बनाया ना एक एक पॉइंट खोज के, उतना नहीं कर सकते। हमने पूरा पेपर एनालाइज किया हुआ है, PYQ एनालाइज किया, फिर एड की हुई है। एक भी आपको ऐसे करके अनरिलेवेंट पॉइंट नहीं मिलेगा हमारे पॉइंटर सीरीज में, जाने। चलो आगे चलते हैं, बहबाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप भरोसा कर सके हमारे ऊपर, और खुद के ऊपर भी भरोसा करो, जाने। चलो आगे चलते हैं। स्टोलन आर लॉन्ग डिस्टेंस रनर विथ लॉन्गर एंड थिकर इंटरनोड फाउंड इन स्ट्रॉबेरी। तो स्टोलन स्ट्रॉबेरी में होता है। अब देखो स्टिप्यूल से भी क्वेश्चन आता है। स्टिप्यूल, अब देखो ये जितने पॉइंट है ना, सारे एग्जाम वाले पॉइंट है। लीफ के नीचे से ऐसे ना कांटे की तरह स्ट्रक्चर निकला रहता है, लीफ जहां से निकलता है नोट से, तो लीफ के जस्ट नीचे से ऐसे देखोगे ना, इधर एक इधर से एक इधर से, कांटे की तरह ऐसे करके निकला रहेगा। तो स्टिप्यूल मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में, स्माइलेक्स में क्या होता है, स्टिप्यूल मॉडिफाइड होकर ट्रेंडिल बना लेता है ना। और देखोगे सीथिंग लेग बेस मोनोकाट में पाया जाएगा, परसिस्टेंट स्टिप्यूल पाया जाएगा चाइना रोज जिजिपस में, स्माइलेक्स में। अब देखो ये 54, 55, 56, 57, 58 पॉइंट। फ्री लेटरल स्टिप्यूल फाउंड इन द मालवेसी फैमिली चाइना रोज, एडनेट स्टिप्यूल फाउंड इन द रोज, ऑक्रीट स्टिप्यूल सीथिंग लीफ बेस बना के स्टिप्यूल पाया जाएगा पालीगोनम में। टेंड्रिल जो आपका, हाँ, टेंड्रिलर स्टिप्यूल मतलब स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। अच्छा एक मिनट, स्माइलेक्स है ना, हाँ तो वही तो चाहिए, 51 और 57 तो सेम ही है कि भैया स्टिप्यूल मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनाएगा आपका स्माइलेक्स में, जान गए। और इंटरपेटिकुलर स्टिप्यूल पाया जाएगा आपका रूबिएसी फैमिली में। अब लीप के बारे में बात करें। अरे देखो स्माइलेक्स देख लिया ना, एक चीज जानो, स्माइलेक्स में जो है स्टिप्यूल मॉडिफाइड होकर टेंडिल बना रहा है, स्माइलेक्स ये हो गया। आप देखोगे ग्लोरियोसा, उसमें लीफ स्टिप्यूल मॉडिफाइड होकर टेंडिल बनाता है, जान गए। आप देखोगे एंटीगोनान, वहां पे फ्लोरल बर्ड पूरा इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाइड होकर टेंडिल बना रहा है। बता दिया, तीनों कंपेरेटिवली हो गया, ठीक है। चलो आओ लीफ के ऊपर चलते हैं। लीफ भैया देखो, लीफ में भी बढ़िया बढ़िया टर्म है। अब देखो, वर्नेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन। वर्नेशन, अगर आप बर्ड कंडीशन में देख रहे हो सारे जो लीफ है वो किस तरीके से अपने आप को अरेंज करके रखे हैं, तो वो है वर्नेशन। आप अगर सारे सारे लीफ को, जो बच्चा लीफ है ना, वो बर्ड के अंदर कैसे अपने आप को अरेंज करे हैं, तो वो है वर्नेशन। अगर आप एक सिंगल बच्चा लीफ को देख रहे हैं, एक सिंगल सा लीफ, उसको बर्ड कंडीशन में देख रहे हैं कि वो लीफ कैसे फोल्ड किया है, वो ऐसे फोल्ड है या ऐसे घूम के ऐसे फोल्ड है, तो वो है उसका टैक्सिस। फाइलोटैक्सी क्या होता है, वो स्टेम है ना, स्टेम के दोनों तरफ कैसे लीफ का अरेंजमेंट है, अल्टरनेट है, अपोजिट है या होल्ड है, जाने। अब ससिनेट टैक्सिस जो होता है, वाच स्प्रिंग लाइक मैनर में जो अरेंजमेंट होता है लीफ का, वो होता है आपका फंड में, साइकस के केस में देखेंगे। कन डुप्लीकेट टैक्सिस आप गुआवा में देखोगे, जैसे गुआवा में देखो लीफ ऐसी रहती है ना, देखो ऐसे हाथ है ना, आप जैसे बच्चा लीफ को देखोगे ना, ऐसे दोनों एक दूसरे में चिपके रहेंगे। अमरूद के पास जाना, फिर उसको आप ऐसे खोलोगे तो ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर चिपका रहे ना दोनों लैमिना, तो उसको कहेंगे कन डुप्लीकेट टैक्सिस। कैबेज में देखते हो, पात गोभी में ना, सारे लीफ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रहते हैं, तो उसको क्रम्पल्ड टैक्सिस बोलते हैं। देखो कोई भी चीज पढ़ोगे आप इमेजिन, मुझे ना सही बताऊं ना, टैक्सोनॉमी मेरे, मैं जब MSc एंट्रेंस दे रहा था, सीरियसली बताऊं, तो टैक्सोनॉमी के मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, और मेरे लग गई दिल पे बात भाई कि टैक्सोनॉमी गलत होगी। फिर मैंने पढ़ा, बड़ा बढ़िया से पढ़ा। जब मैं मार्फोलॉजी पढ़ रहा था, टैक्सोनॉमी लीफ पढ़ूं, तो अलग अलग बाहर जाके ऐसे लीफ कलेक्ट करके लाया, इन्फ्लोरेसेंस कलेक्ट करके लाया, रूट कलेक्ट करके, सब एकदम कंपेरेटिवली पढ़ा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा डीप में नहीं, जितना जानना चाहिए उतना, तब अच्छा लगता है। ट्राइपिनेट लीफ पाया जाता है मोरिंगा में, मोरिंगा यानी सहजन, कहते हैं सहजन की सब्जी खाओगे बड़ा ही ताकत मिलता है, बनता है, मुझे तो पसंद है वैसे सहजन की सब्जी। आगे चलते हैं। अब देखो ये भी है, इवन नंबर ऑफ लीफलेट जो होता है पेरीपिन्नेट होता है, उसमें इवन नंबर होता है, मतलब ऐसे देखोगे ना यहाँ पे ऐसे करके, ये पेरीपिन्नेट है। इम्पारीपिन्नेट जो रहेगा तो यहाँ ऊपर एक पाया जाएगा, तो इम्पारीपिन्नेट रोज और नीम में पाया जाता है। यूनिफोलिएट लीफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफोलिएट लीफ पाया जाता है साइट्रस में। विंग्ड पेटियोल भी पाया जाता है यहाँ पे।
ट्राइफोलिएट जो होता है देखो एजिन में पाया जाता है, किसमें, बेल में। अरे वीर्यपत्र का नाम सुना होगा, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ऐसे 3 3 पत्तियां होती है, जानते हो कि नहीं। चलो आओ लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें। अब देखो ये येलो कलर का मतलब है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, इसको ना भूलना नहीं है, जाने क्या करना है, भूलना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंडिल इन लथाइरस, लीफलेट मॉडिफाइड इनटू टेंडिल इन पाइजम, लीफ अपेक्स मॉडिफाइड इनटू टेंडिल इन ग्लोरियोसा, लीफ स्पाइन जो होता है पाया जाता है अपुंसिया में, leaf modified into root found in the salvinia, hooks leaf modified into the hooks found in the bignonia, reproductive leaf found in the bryophyllum, ट्रैप लीफ पाया जाता है इंसेक्टिवरस प्लांट में, और लीफ ब्लैडर पाया जाता है यूट्रिकुलेरियम और सैंडिव में। तो उतना इंपॉर्टेंट तो लगा नहीं, आप ना याद कर लेना, किसका किसका, ग्लोरियोसा की याद कर लो, और स्माइलेक्स का याद कर लो, और एंटीगोनान का। सब नहीं याद करना होता, यही तो आपकी जानते हो, यही तो गलती होती है स्टूडेंट से, क्यों ना क्या करते हैं सब। अच्छा ये ना जानते हो टेबल जो है ना हिलता रहता है, पता नहीं क्यों, इसलिए। अब चलो इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर आए हम बात करें, थोड़ा सा लंबा होगा। तो फ्लावर की एक्सिस को हम बोलते हैं पेडिसेल, इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस को हम बोलते हैं पेडंकल। अब देखो रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ पे मेन एक्सिस जो होता है लगातार ग्रो करता रहता है, लगातार नीचे बड़े बड़े फ्लावर, ऊपर छोटे छोटे फ्लावर, तो एक्रोपिटल मैनर में इसका अरेंजमेंट होता है, तो इसे कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अलग टाइप हम देखेंगे। अब देखो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है, जो मेन एक्सिस ऐसे ग्रो किया ना, टर्मिनेट हो गया, तो फिर इधर से एक ब्रांच निकला, एक इधर से ब्रांच निकला, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उस पर फ्लावर लगा, फिर वो टर्मिनेट हो गया, तो ऐसा टर्मिनेट होता रहता है। और यहाँ पे बेसिपिटल मैनर में लगता है, जो ऊपर सबसे छोटा फ्लावर, नीचे सबसे बड़ा फ्लावर, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है मस्टर्ड के केस में, सरसों के केस में। कंपाउंड रेसिम पाया जाता है नीम और गुलमोहर में। सिंपल कोरिम इन्फ्लोरेसेंस कैप्सुला और कैंडीटप में पाया जाता है। कंपाउंड कोरियम पाया जाता है कॉलीफ्लावर और पायरस में। आप कहोगे सर कोरियम क्या है, अरे यार जानते हो कोरियम में जहाँ से फ्लावर निकलेंगे ना, गोभी देखते हो ना, चाहे जहाँ से भी एक फ्लावर निकले वो सेम लेंथ तक पहुँचता है, वो कोरियम होता है। सिंपल अम्बिल पाया जाता है ओनियन में। अम्बिल में देखोगे ना इन्फ्लोरेसेंस, धनिया देखो, सारे फ्लावर एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे और कॉमन पॉइंट पे इतना हाइट पे पहुंचेंगे, ऐसे गुच्छा, ऐसे क्या गुलदस्ते जैसा देखेंगे, तो वो है आपका अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस, अम्बिलीफेरी फैमिली, एपीएससी में पाया जाता। कंपाउंड अम्बिल कैरोट, आप अम्बल पूछे तो आप धनिया लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। स्पाइक जहाँ पे जैसे पेडिसेल एब्सेंट होता है, उस स्पाइक होता है, अमरेंथस और एकायरेंथस में पाया जाता है। ये 90 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पाइक आप स्पाइकलेट, पोएसी फैमिली में। स्पैडिक्स भी इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे एक रेड कलर का स्पैथी दिखा जाता है ना, ऐसे कवर दिखा जाता है, ठीक है। स्पैडिक्स बहुत जरूरी है, पाम में, मेज में और बनाना में याद कर लेना। स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस के लिए मुसेसी फैमिली और एरेसी फैमिली और एरेकेसी फैमिली बड़ा ही फेमस है। स्पैडिक्स में आप बनाना तो कभी मत भूलना, ठीक है भाई। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस भी याद कर लेना कि मोरस में, ओक में, सैलिक्स, तो आप सहतूत के लिए कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस याद कर लेना। 94 पॉइंट है। ग्रुप ऑफ ब्रेक्ट इज कॉल्ड एज द इनवालुकर, और ये स्टेरेसी फैमिली में पाया जाता है। कैपिटुलम इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर। ये देखो 96 और 97 जो पॉइंट है ना, मैं कहूँ तो याद करते बने तो कर लेना, अगर नहीं याद हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं याद है। हेलिक्वाइड साइम डहेलिया, जनकस, गेग्नोनिया और मायोसोटिस में पाया जाता है। स्कोरपॉइड साइम हेलियोट्रोपन, कार्टन, रेननकुलस, डोसेराम पाया जाता है। नहीं पूछता एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ कि मत याद करना, ठीक है। जो मैं याद करने के लिए बोलूँ वो याद कर लिया करो, जो मैं कहूँ छोड़ सकते हो उसको छोड़ सकते हो, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। बाईपेरस साइम आपका जैस्मिन, निक्टेंथस, मिराबिलेज, बाउगनवेलिया में पाया जाता है। पॉलीसेसियल जाइम नेरियम में। नहीं याद करोगे चलेगा, लेकिन अब देखो भैया आपका ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, अगर इसको नहीं याद किया तो क्या किया जाने, तो इसको तो जरूर याद करना है। 100 से लेके 105 पॉइंट तक आपके एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, जाने। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे क्या होता है, मोरेसी फैमिली में मिलता है। ये ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जो एक सिंगल ओपनिंग ऑस्टियोल पाई जाती है, यहाँ पे क्या होता है, इंसेक्ट जाके रहता है, वही पॉलिनेशन कराता है। तो हाइपनथोडियम फॉर द मोरेसी फैमिली, यहाँ पे ट्रैप डोर मैकेनिज्म पाया जाता है, टेगिटुकुला वास्प होता है, वो कराता है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस लेमिएसी फैमिली के लिए
तुलसी में पाया जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गाइनो बेसिक स्टाइल भी रहता है। लीवर मैकेनिज्म पाया जाता है साल्विया के केस में, ऐसे करके होता है ना, जैसे देखो ये, अब यहाँ पे मान लो ये क्या है, मधुमक्खी, यहाँ पे आके इसके पेटल में बैठता है ना, यहाँ पे एंथर होता है, ऐसे ऐसे छुआ देता है, तो क्या होता है, एंथर पॉलन ग्रैंड इसके मधुमक्खी के पीठ पे आ जाता है, फिर ऐसे करके ये होता है लीवर मैकेनिज्म। सायाथियम इन्फ्लोरेसेंस U4BAC में, जहाँ पे सिंगल फीमेल बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं, सायाथियम इनमें कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है भैया, जान गए, तो याद कर लेना। अब फ्लावर के बारे में बात करें, फ्लावर की सिमेट्री, ये सब के बारे में बात करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट ही है। तो बाईमेरस फ्लावर आपको ब्रेसिका में देखा जाएगा, यहाँ पे एक्स शेप कोरोला रहेगा, 4 ऐसे करके पेटल सेपल देखने को मिलेंगे। ट्राईमेरस फ्लावर आपको लिलिएसी और मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में देखा जाएगा, यहाँ पे सेपल पेटल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, टेपल कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। हाइपोगाइनस ओवरी का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी, और मतलब क्या होगा, सारे जो फ्लावर के पार्ट रहेंगे वो ओवरी के नीचे से निकलेंगे, तो ओवरी क्या रहेगा, सुपीरियर पोजीशन पे रहेगा। इपीगाइनस इंफीरियर ओवरी, ये मोस्ट एडवांस कैरेक्टर है इंफीरियर ओवरी वाला। पेरीगाइनस जो होता है हाफ इंफीरियर होता है, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, जाने पेरीगाइनस का एग्जाम्पल रोज, प्लम, पीच। प्लेसेंटेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, प्लेसेंटेशन भी जाने, याद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे क्वेश्चन गलत करोगे। डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि याद कर लो, यानी जैसे देखो मार्फोलॉजी है ना, ये टेक्सोनॉमी फैमिली वाले पोर्शन से कनेक्ट कर रहा है, तो याद तो करना पड़ेगा भाई। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपको पी में मिलेगा, मंटर में, मंटर यानी आप फैबेसी फैमिली उतैला देख लो, अरे उतैला मतलब कि भाई विग्ना रेडिएटा मुंगो, ये सब। एक्जाइल प्रेजेंटेशन सोलेनेसी, लिलिएसी, रूटेसी याद कर लेना। फ्री सेंट्रल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरियोफाइलेसी, यहाँ पे ऑफ डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन भी होता है, टेक्सोनॉमी में देखेंगे। पैराइटल प्रेजेंटेशन आप क्रूसीफेरी याद कर लेना, और कुकुरबिटेसी। सुपरफिशियल निम्फिएसी में रहता है। बेसल प्रेजेंटेशन इज द एडवांस प्रेजेंटेशन फाउंड इन द एस्टेरेसी एज वेल एज द ग्रैमिनी। अब मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स के बारे में हम बात करें आगे, इंपॉर्टेंट ही है जो भी है। आप देखोगे एस्टेरेसी में जो कैलिक्स रहेगा वो हेयरी पेपस में मॉडिफाइड हो जाएगा, जो सीड डिस्पर्जल में हेल्प कराएगा। मुसेंड्रा में देखोगे ना कैलिक्स ऐसे करके एकदम कलरफुल बन जाएगा एकदम करके, और बहुत बढ़िया लगेगा, तो फ्लैग कैलिक्स कहते हैं। सोलेनेसी का कैलिक्स कभी गिरेगा ही नहीं, टमाटर देखोगे, बैगन देखोगे, खरीद के लाओगे, उस पर कैलिक्स ऐसे हरा रंग का लगा रहता है, उसका हुंडी हम बोलते हैं। स्पाइनी कैलिक्स हमने बताया था ना, कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन इन द ट्रापा सिंघाड़ा। विंग्ड कैलिक्स आपका सोरिया रोबुस्टा में होता है, डिप्टियो कार्बेसी का मेंबर है, तो जब उसका सीड गिरता है ना, ऐसे नाचते नाचते गिरता है कैलिक्स की वजह से, ऐसे देखोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। फ्लेसी कैलिक्स हम देखेंगे डेल्फिनियम में, इसे हम एलिफेंट एप्पल भी बोलते हैं, और ये एडिबल होता है इसका फ्लेसी कैलिक्स, जाने। आगे चले तो एक्स शेप कोरोला देखो हम मस्टर्ड में मिलता है, बता दिए थे। अब ये देखो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको मालवेसी में मिलेगा, जहाँ पे 5 ऐसे करके पेटल से पड़ेंगे, तो एक देखो एक अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा, फिर अगले में एक अंदर एक बाहर, तो एक दबा हुआ एक बाहर, तो वो है ट्विस्टेड। वेक्जेलरी एस्टिवेशन पी में रहेगा, मतलब वेक्जेलरी एस्टिवेशन इज द फीचर ऑफ फैबेसी फैमिली, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कोरोना कील ऐसे करके, ऐसे ऊपर ऐसे बड़ा सा रहेगा, फिर इसके नीचे एक ऐसा, फिर एक नीचे ऐसा। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, इमेजिन करवाता हूँ तो, हाँ कर पाते हो ना। स्टेमन देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेमन मोनो एडल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन फाउंड इन द मालवेसी, जहाँ पे स्टेमिनल ट्यूब मिलता है भैया। डायडल्फस, जहाँ पे स्टेमन 2 ग्रुप में मिलता है, एक ग्रुप में 9 लोग रहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में 9 लोग रहेंगे और एक इधर से अकेला रहता है ये वाला, तो 2 ग्रुप रहेगा, एक में 9 एक अकेला, 9+1 अरेंजमेंट डायडल्फस। पी के केस में टेट्राडाइनमस मस्टर्ड में रहेगा, 6 स्टेमन रहेंगे, 4 ऐसे करके बड़े बड़े रहेंगे, 2 छोटे छोटे मुन्नू मुन्नू। डायडाइनमस में 4 स्टेमन रहेंगे ओसिमम में। सिनजेनेसियस भैया, सिनजेनेसियस रहेगा आपका सनफ्लावर में। आप बताओगे कि यहाँ पे क्या फ्री रहता है क्या फ्यूज रहता है, सिनजेनेसिस के बारे में आप बता देना कि एंथर लोब फ्री रहता है कि फ्यूज रहता है, यही। सिनेंड्रस स्टेमन कुकुरबिटेसी में, जहाँ पे एंथर लोब फिलामेंट दोनों फ्री, सॉरी फ्री नहीं फ्यूज रहेंगे। ऑफ डिप्लोस्टोमेन डायंथस यानी कैरियोफाइलेसी मिलेगा, जहाँ पे 10 नंबर में स्टोमेन रहेंगे, 5 एक रिंग में और 5 नीचे वाले रिंग में, 2 रिंग में अरेंजमेंट रहता है, जाने। अब चलो आओ फ्रूट के बारे में देखते हैं। फ्रूट वाला भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजी की व्यू से। फ्रूट जो होता है देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, राइपेंड ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं, और ऐसे फ्रूट जो ओवरी से नहीं बनते हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि आप सेब के बारे में जानते हैं,
जाने, थैलमस से बनता है। तो फ्रूट जो हो सकता है सिंपल हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। फाल्स फ्रूट जो डेवलप होता है रादर देन ओवरी से डेवलप होता है। जैसे अगर हम फाल्स फ्रूट के बारे में बात करें तो देखो 136 वाला पॉइंट यहाँ पे देखो दिख रहा है। तो पेडंकल जो होता है वो कसेव नट में होता है। थैलमस जो होता है भाई वो आपका पियर में, सेब में होता है। देखो क्या है कि ना दवा ले रहा हूँ भाई क्या होता हूँ जाने दो। आवाज वैसे मुझे लगता है बैकग्राउंड नॉइज ढकार आ रहा है मुझे, तो बैक नॉइज कट रहा है कि नहीं? माइक लगाया हूँ, कटना चाहिए। लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करूंगा तो कहेंगे सर लग रहा है पूजा मेला में बहुत बिजी हो गए, तो हम कहे रिकॉर्ड करके डाल ही देते हैं। चलो। सो यहाँ पे आप देखोगे तो पेरियान मलबेरी में जो होता है पेरियान खाते हैं, जैक फ्रूट में भी पेरियान ही खाते हैं, कैलिक्स जो खाते हैं डेलिनिया में खाते हैं, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस पाइन एप्पल जैक फ्रूट में खाते हैं। चलो अब ड्राई डेसेंट फ्रूट के बारे में देख लें। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं आता है सब चीजें भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कैरियोप्सी जो होता है देखो पोएसी फैमिली में पाया जाता है, जहाँ पे पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं ऐसे करके, जाने, तो वो होता है कैरियोप्सिस। जो होता है ऐसे करके मोनोकार्पेलरी, ठीक है, ऐसे मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से ऐसे करके बनता है। एकीन जो होता है पेरिकार्प फ्यूज विद सीड कोड इन द सिंगल पॉइंट ओनली, ये होता है एकीन, मिराबिलीज में पाया जाता है। सिप्सेला जो होता है सनफ्लावर में भैया पाया जाता है, सिप्सेला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। नट जो होता है सिंगल सीडेड हार्ड पेरिकार्प इसका होता है, जैसे लीची का सेवन ट्रापा के बारे में बात करें। समारा जो होता है भैया यहाँ पे विंग्ड पेरिकार्प पाया जाता है, सोरिया रोबुस्टा में पाया जाता है। ठीक है, चिलबिल में भी, चिलबिल जो होता है वहां पे उसको भी समारा कर सकते हैं। चिलबिल जानते हो, ऐसे करके गोला सा होता है, बीच में सीड होता है, उसको निकाल के हम लोग खाते थे, बड़ा बढ़िया आता था। अब ड्राई डेहिसेंट फ्रूट के बारे में बात करें, जो ऐसे डेहिसेंट, जैसे अगर देखो यहाँ पे क्या है लेग्यूम, लेग्यूम माने मंटर, छिम्मी। कहोगे सर क्या क्या आप कौन कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, हमको तो समझ नहीं आता है। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ मटर का, यानी मटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, वो ऐसे जब सूख जाता है तो वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, डेसेंट हो जाता है। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल सूचर दोनों से हो सकता है। फॉलिकल जो है कैलोट्रोपिस में पाया जाएगा, वहां पे सिर्फ वेंट्रल सूचर के द्वारा उसका डेसेंस होगा। सिलिकुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकुआ जो होता है ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाता है, सरसों जान लो, सिलिकुला भी ब्रेसिकेसी का है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे। सिलिकुला देखोगे पतला सा लंबा सा रहेगा, लेकिन सिलिकुला जो रहेगा ऐसे करके चौड़ा रहेगा, इसका लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा रहेगा। सिलिकुला, सिलिकुला फाउंड इन द कैंडी टप्ट और कैप्सुला। ये जब मैं एमएससी एंट्रेंस दिया था आया था, मैं गलत कर दिया था। कैप्सूल जो है, कैप्सूल जैसे डेहिसेंट थ्रू पोर होता है, पोपी में पाया जाता है, ये याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। साइजोकार्पिक फ्रूट के बारे में बात करें, ऐसे फ्रूट जो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं भाई ना, इसे हम बोलते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। यार ये क्या जा रहा है बार बार, ठीक है। साइजोकार्पिक फ्रूट के बारे में बात करें तो जैसे लोमेंटम, आप इमली देखेंगे, आप बबूल का देखेंगे, आप देखोगे सिरसी ये सब, तो लोमेंटम जो होता है बादाम, जैसे बात करें मूंगफली, मूंगफली देखोगे ना अलग अलग दाने होते हैं, तो ये होते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। तो मिमोसा और एकेसिया, आप ग्राउंड नट ले सकते हैं। क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प होता है धनिया, आप देखोगे ना ऐसे करके गोलास धनिया रहता है, दो अलग अलग भागों में टूट जाता है, मेरी कार्प में अलग से, फिर वहां पे ऐसे करके विटी वुटी ये सब करके होते हैं। तो क्रीमोकार्प इज द फ्रूट ऑफ द धनिया। रेगमा जो होता है रिसिनस में पाया जाता है, तीन अलग अलग भागों में टूट जाता है। ब्रांच स्टेमेन भी रिसिनस में होता है। रिसिनस मतलब अरंडी, यार अरंडी जानते हो कि नहीं, रिसिनस कम्युनिस यूफोरबिएसी का मेंबर है ना। सर्केरुलस जो तुलसी का फ्रूट है उसको सर्कोरुलस कहेंगे। डबल समारा मेलस में पाया जाएगा। अब देखो हमारा फेवरेट फ्रूट जो हम नॉर्मली खाना बहुत पसंद करते हैं, वैसे ड्राई फ्रूट भी लोगों को पसंद, लेकिन ड्राई फ्रूट उतना लोग खाते नहीं, शायद महंगा बहुत आता है ना, मुझे नहीं पसंद है यार ड्राई फ्रूट उतना, यानी फ्लेसी फ्रूट ही मस्त है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इनका नाम याद करना है भाई, आपको क्या करना है, इनका नाम याद करना है विद द एग्जाम्पल, याद हो जाएगा। ड्रुप जो रहता है स्टोनी इंडोकार्प रहेगा, इसका मीजोकार्प मोस्टली हम खाएंगे। तो मैंगो और कोकोनट इज द ड्रुप ना, ठीक है। कोकोनट का हम क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, कोकोनट का सेलुलर इंडोस्पर्म खाते हैं, जो कर्नल होता है वाइट, और उसका जो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है पानी होता है। बेरी, जहाँ पे बेरी देखो क्या है, जहाँ पे ढेर सारे सीड रहे, जैसे ब्रिंजल की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, टोमेटो बनाना, इसमें बहुत सारे सीड। आप कहोगे सर बनाना में कहाँ बिया होता है, सीड होता है, तो भाई भाई वो ट्रिप्लॉयड होता है, इसलिए नहीं होता, आप देसी बनाना खाओ, बहुत सारे सीड होते हैं।
पेपो, पेपो जो होता है इंफीरियर ओवरी से बनता है, ठीक है। ट्राई कार्पेलरी इंफीरियर ओवरी, पेपो इज द फ्रूट ऑफ कुकुरबिटेसी। ब्लाउस्टा जो है पोमोग्रेनेट का फ्रूट है, अनार का। हेस्प्रीडियम जिसका हम जूसी प्लेसेंटल हेयर खाते हैं। हेस्प्रीडियम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्चुअली बेरी का मॉडिफिकेशन है। तो ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया उसमें। पोम फाल्स फ्रूट है, एप्पल और पियर में पाया जाता है। अब आगे अगर हम चलें तो आगे हम बात करेंगे एग्रीगेट फ्रूट के बारे में। तो देखो एग्रीगेट फ्रूट जो होता है ये डेवलप होता है मल्टी कार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस एवरी से। मतलब ऐसे करके मल्टी कार्पेल, बहुत सारे कार्पल रहेंगे, फ्री कार्पल रहेंगे, उससे डेवलप होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट्रियो ऑफ एकीन कहाँ पाया जाता है। तो इट्रियो ऑफ एकीन पाया जाएगा आपका रोज में, लोटस में, रेननकुलस में। इट्रियो ऑफ फॉलिकल पाया जाएगा कैलोट्रोपिस में, मिकेलिया में। इट्रियो ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनोना एक्वामोसा, सीताफल, शरीफा। पसंद है कि नहीं शरीफा आप सबको? बताया करो यार, कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ तो बताया करो कि पसंद है नहीं पसंद है। हैं? आपको नहीं पसंद लेकिन मुझे पसंद है। तो जब मिलना ना तो शरीफा लेके आना, ठीक है? नहीं लेके आओगे? कहोगे सर हमेशा खाने के लिए ही मांगते हैं। भाई मुझे खाना ही तो पसंद है, और क्या पसंद है जाने। चलो कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट के बारे में बात करें तो इंटायर इन्फ्लोरेसेंस रहेगा, पूरा फ्रूट में बदल जाएगा। तो जैसे कि सोरेसिस के बारे में बात करें तो इसे हम सोरोसिस कह सकते हैं। जैसे ये सोरोसिस जो है, जैसे मलबेरी है तो मलबेरी में पूरा कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है पूरा सोरोसिस में बदल जा रहा है। पाइनएप्पल में देखोगे तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पूरा सोरोसिस में बदल जा रहा है। जैक फ्रूट में देखोगे तो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पूरा सोरोसिस में बदल जा रहा है, ठीक है। फाइकस में देखोगे तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है पूरा, ऐसे करके सिनकोनस इसे कहते हैं। तो ये देखो मलबेरी को, पाइनएप्पल को, जैक फ्रूट को हम सोरोसिस कह सकते हैं, हाँ, और फाइकस के फ्रूट को हम सिनकोनस कहते हैं, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हमने देखो पॉइंटर सीरीज खत्म किया प्लांट मार्फोलॉजी का, ठीक है। तो आपको देखो करना क्या है, ये हमारा नंबर है ना। जैसे देखो बढ़िया कराते हैं, अगर आप हमारे कोर्स में आते हो, एसएसबी है या 2025 में आपका कोई भी बॉटनी का एग्जाम है, अभी एमपीपीएससी भी हुआ है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं आगे का वैकेंसी के लिए, तब भी आप हमारे कोर्स में आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो ना, ठीक है भाई। और अगर आप ऑलरेडी हमारे कोर्स में हैं तो आप इतना कर सकते हैं भाई कि आप हमारे कोर्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्वाइन करें और पढ़ाई करें बढ़िया से, ठीक है, इधर उधर भागने से अच्छा है। देखो आप ना अगर ब्रांड के पीछे जाते हो, जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, कोचिंग सेंटर है, सब करके ऑनलाइन है ऑफलाइन है, भाई बस वादे बड़े बड़े हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। तो ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना, जो आपके सामने दिखता है, जो ऑथेंटिक है उनके साथ रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो लाइक तो भैया कर ही देना जाने।